अस्सलामुअलैकुम। तमाम तलबा को इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से इस पहले लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं एक बुनियादी डिवाइस डायोड के बारे में आप लोगों को मालूमात फराहम करूँगा। तो आइए समझते हैं कि डायोड किसे कहते हैं। द डायोड, इसका पूरा नाम काफ़ी लंबा है, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड वाल्व। ये इसका सबसे इनिशियल इब्तदाई नाम है और हकीकत में अब भी इसका पूरा नाम तो यही है, लेकिन इसे आज मुख्तसर तौर पर सिर्फ डायोड कहते हैं। तो चलिए पहले तो इसके नाम को समझते हैं कि इसकी क्या हकीकत है। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड वाल्व का पहला लफ्ज़ है, देखें पी का यहाँ मतलब है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और एन का मतलब है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और जंक्शन का मतलब है जॉइंट यानी जोड़। आगे चल के मैं इनकी मज़ीद वजाहत करता हूँ। सेमीकंडक्टर का मतलब है हाफ कंडक्टर, लफ्ज़ी मतलब यानी एक ऐसा मटेरियल जो ना तो मुकम्मल तौर पर उसे हम इंसुलेटर कह सकते हैं ना कंडक्टर। उसकी रेजिस्टेंस कंडक्टर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन रेजिस्टेंस नॉन कंडक्टर के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। यानी सेमी कंडक्टर की रेजिस्टेंस करंट के लिए, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए दरमियानी लेवल की होती है, कंडक्टर से ज़्यादा होती है और नॉन कंडक्टर से, इंसुलेटर से कम होती है। इसलिए इनको नाम दिया गया सेमीकंडक्टर। डायोड लफ्ज़ डाई इलेक्ट्रोड का शार्ट है। डाई का मतलब है दो, डाई इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड। अब फिर मसला आता है इलेक्ट्रोड क्या है। तो देखिए मैंने इलेक्ट्रोड की वजाहत की है दी टर्मिनल्स फॉर एंट्रेंस और एग्ज़िट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो टर्मिनल, वो सिरे जिनके ज़रिए से किसी भी आले में, किसी डिवाइस में करंट उससे निकलती है या उसमें दाखिल होती है, यानी वो सिरे जहाँ से करंट किसी आले में एंट्रेंस दाखिल हो और एग्ज़िट या निकले, ऐसे सिरों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ज़ाहिर है दो सिरे होते हैं, एक तरफ से करंट दाखिल होती है, एक तरफ से निकलती है। और आखिरी लफ्ज़ इसमें है जो पूरा नाम मैंने लिखा है, आपको बताया अभी, वाल्व। तो वाल्व हम किसे कहते हैं? ये एक ऐसा डिवाइस होता है, डिवाइस विच एलो टू फ्लो द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। हम वाल्व उस आले को कहते हैं जो किसी भी किस्म के लिक्विड को एक तरफ बहने दे, खा वो फ्लूइड हो, गैस हो। यहाँ करंट के हवाले से बात हो रही है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है डायोड जो एक तरफ करंट चलने देता है और दूसरी तरफ करंट चलने नहीं देता। आप लोगों ने एक वाल का नाम सुना होगा, फुटवाल, जिसको बाज़ लोग फुटबॉल भी कहते हैं। ये फुटवाल टंकी में जो पाइप उतारा जाता है ज़मींदोज़ टैंक में पानी के लिए, पानी खींचने के लिए, उसके नीचे एक वाल लगाया जाता है। उस वाल का दुरुस्त नाम फुट वाल्व है। फुट का मतलब पाँव और वाल यही मतलब जो मैंने अभी समझाया। वो चूँकि बिल्कुल नीचे होता है, बॉटम में होता है, तो इसलिए उसको फुट वाल्व का नाम दिया गया है। और आप जानते हैं कि अगर उस पाइप में ऊपर से पानी डाला जाए तो वो पानी उस पाइप के अंदर रुक जाता है, टैंक में नहीं जाता। और फिर जब उसके साथ मोटर लगाकर पानी खींचा जाता है तो नीचे से पानी ऊपर तो चलता उसमें, और हम उस मोटर निचले टैंक से पानी खींच कर बाहर निकालती रहती है या ऊपर किसी टैंक में भेजती रहती है। लेकिन जब मोटर बंद कर दी जाती है तो पानी वापस टैंक में नहीं जाता, पाइप के अंदर पानी भरा रहता है। तो नीचे जो वाल्व मौजूद है वो पानी को एक समत में चलने देता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलने देता है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं चलने देता। तो यहाँ पर भी ये जो डायोड है, इसका कैरेक्टर भी इसी किस्म का होता है। फ्लो ऑफ चार्ज के लिए ये एक समत में करंट को बहने देता है और एक समत में करंट को नहीं बहने देता। और बाकी वजाहत आपने समझ ली कि ये बाकी लफ्ज़ों का क्या मतलब है। आइए अब हम इसकी मज़ीद तफसील की तरफ जाते हैं। डायोड की शक्लें कैसी होती हैं, ये पुर्जा कैसा होता है, अगर आप किसी सर्किट में इन्हें पहचानना चाहें
तो आप इनकी शक्लों को देखकर पहचान लेंगे। देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के डायोड आपके सामने हैं। गन डायोड, एलईडी, ये एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है, यानी जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं चार्जर के साथ भी लगे होते हैं, बाहर पीले, नीले, लाल रंग के मुख्तलिफ़ आलात में आप देखते हैं, तो ये रोशनी खारिज करते हैं ये भी यानी डायोड होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, एल फॉर लाइट, ई फॉर इमिट, डी फॉर डायोड। और इसी तरह ये पिन डायोड है, स्टेप रिकवरी डायोड है, फोटो डायोड है, लेज़र डायोड है। लेज़र डायोड का मतलब ये है कि इसमें जब हम करंट पास करते हैं तो इससे जो रेज़ निकलती हैं वो लेज़र किस्म की निकलती हैं। फोटो डायोड वो डायोड है जिन पर जब रोशनी पड़ती है तो ये करंट पैदा करते हैं, यानी ये छोटा सा सिंगल डायोड है। और यही समझ लें कि हज़ारों लाखों की तादाद में, यूँ समझ लें, सोलर पैनल के अंदर मौजूद होते हैं जो करंट पैदा करते हैं, और वो पूरा पैनल होता है। ये सिर्फ एक सिंगल फोटो डायोड है, यानी ये जब इस पर रोशनी पड़ती है, ये देखें ये ऊपर एक यहाँ जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, यानी इसे रोशनी की तरफ रखा जाए, यहाँ शीशा होता है या ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है, यहाँ से रोशनी अगर इस पर अंदर इंटर हो तो ये करंट पैदा करता है। इसी तरह और भी डायोड हैं, टनल डायोड है, वैरेक्टर डायोड है, शॉटकी डायोड है, जीनर डायोड है। ये डायोड की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इनके बारे में आप अलग से पढ़ते रहेंगे। और एक आम जो डायोड की शक्ल मिलती है वो ये वाला डायोड है, और ये डायोड है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जीनर डायोड ख़ास तौर पे स्टेबलाइज़र्स के अंदर इस्तेमाल होता है, वोल्टेज को ये कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायोड्स की मुख्तलिफ़ शक्लें आप नज़र में रख लें, और कहीं ना कहीं आपको नज़र आती जाएंगी, पहचान लेंगे आप इन्हें कि ये डायोड है। तो अब ये कि ये किस तरह इससे ये नाम दिया गया, वाकई में ऐसा है जैसा नाम है या कुछ फ़र्क है? तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ द डायोड को पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायोड में जो मेन बात ये है कि इसके लिए हम दो मेन मटेरियल इससे ये बनता है, सिलिकॉन से या फिर जर्मेनियम से। ये देखिए ये सिलिकॉन का एक छोटा सा पीस दिया हुआ मैंने, ये भी मुख्तलिफ़ पीसेस की डायग्राम है, और ये एक उसका प्योर 99.999% प्योर सिलिकॉन का एक क्यूब दिया हुआ है। 10 मिलीमीटर मोनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन क्यूब है ये। तो ये बहुत ज़्यादा प्योर है, और ये क्यूब का मतलब ये कि इसकी तमाम साइडें सिर्फ 10 मिलीमीटर यानी 1-1 सेंटीमीटर के साइज़ की है। छोटा सा एक सिलिकॉन का पीस है। ये छोटी सी एक सोलर पैनल की शक्ल में एक प्लेट दी हुई है। इसे बढ़ाते चले जाएं, बहुत सारे पीस लगाएं तो ये एक सोलर पैनल सामने आ जाएगा। तो इसे डायोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि सिलिकॉन की क्रिस्टल में मिक्सिंग की जाती है, मिक्सिंग ऑफ पेंटावैलेंट एलिमेंट। सिलिकॉन टेट्रावैलेंट एक एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पेंटावैलेंट हम उन्हें कहते हैं जिनके बाहर के शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर किसी पेंटावैलेंट एलिमेंट की मिक्सिंग की जाती है तो ये एन टाइप मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। एन का मतलब नेगेटिव, यानी नेगेटिव टाइप मटेरियल, मनफी किस्म का मटेरियल। अब मनफी किस्म का मटेरियल का ये मतलब नहीं है कि इस पर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बल्कि यहाँ ये मतलब है कि इसके अंदर चार्ज के फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो गोया इसमें चार्ज के बहाव का ज़रिया नेगेटिव चार्ज बनता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एन टाइप मटेरियल। दूसरी किस्म की मिक्सिंग की जाती है सिलिकॉन क्रिस्टल में, मिक्सिंग ऑफ ट्राईवैलेंट एलिमेंट। ट्राईवैलेंट हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं, उन अनासिर को कहते हैं जिनके बाहर के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी जब इनमें मिक्सिंग कर दी जाती है तो ये पी टाइप मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पी का मतलब पॉजिटिव यानी मस्बत किस्म का मटेरियल, पॉजिटिव टाइप मटेरियल। अब इसे पॉजिटिव टाइप इसलिए नहीं कहा जाता कि इस पर कोई ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता और इस पर भी नहीं होता, यानी एन टाइप मटेरियल पर भी ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, पी टाइप मटेरियल पर भी ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। फिर इन्हें क्यों कहते हैं पी टाइप मटेरियल? असल में इनमें चार्ज के फ्लो के लिए होल्स पाए जाते हैं। होल्स एज पॉजिटिव चार्ज के इफ़ेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है
पॉजिटिव टाइप मटेरियल। अब होल्स क्या हैं और किस तरह पैदा हो जाते हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा हो जाते हैं, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं अगले स्टेप में। ये देखिए, ये मैंने दो डायग्राम्स आपके सामने बनाई हुई हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर अगर किसी किस्म की मिक्सिंग ना की जाए तो ये सिचुएशन होती है कि हर सिलिकॉन एटम के तमाम इतराफ, चारों तरफ 4 सिलिकॉन के एटम होते हैं। देखिए ये सिलिकॉन के एटम देखें, ये इसके साथ, ये जो मैंने लाइनें खींची हुई हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो करती हैं, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। देखें यहाँ तो फ़िलहाल आर्सेनिक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आर्सेनिक ना हो तो यहाँ भी सिलिकॉन आ जाएगा। इस तरह सिलिकॉन चारों तरफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे अभी भी बना रहा है। अगर आर्सेनिक ना हो तो यहाँ पर सिलिकॉन मौजूद होता है। और यही सिचुएशन आप यूँ समझ लें कि अगर यहाँ सिलिकॉन होगा तो उसके भी चारों तरफ 4 सिलिकॉन होंगे, इस सिलिकॉन के भी चारों तरफ 4 सिलिकॉन होते हैं। इस तरह ये पूरा एक जाल बनता चला जाता है सिलिकॉन की क्रिस्टल के अंदर। ये ज़रा प्लेन नज़र आ रहा है, वो प्लेन नहीं होता, यानी एंगुलर किस्म का एक ख़ास अंदाज में जाल बनता है। वो असल में फिर केमिस्ट्री के हवाले से एक अलग बहस शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल इतना जहन में रखें कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के एटम के चारों तरफ पाए जाते हैं और उन कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए वो दूसरे सिलिकॉन एटमों से जुड़ा हुआ होता है। जब आर्सेनिक की मिक्सिंग की जाती है, अब आर्सेनिक की मिक्सिंग जहन में रखिए, आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट एलिमेंट है, यानी इसके बाहर के शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये मिक्सिंग कर दी जाती है तो अब मिक्सिंग कैसे की जाती है, चलो वो भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि क्रिस्टल जो सिलिकॉन का है, ये क्रिस्टल, इस पर क्या करते हैं कि पेंटावैलेंट एलिमेंट का पाउडर की एक तह जमाई जाती है। मसलन आर्सेनिक पाउडर लिया जाएगा, आर्सेनिक पाउडर की एक लेयर इस पर तह जमाएंगे और फिर इसे हीटअप करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करते हैं, जिससे ये सारा सिस्टम पिघल जाता है। लेकिन पिघल के बह नहीं सकता, वहाँ पूरा मशीनरी होती है। तो वो जो आर्सेनिक के एटम हैं इस पिघले हुए सिलिकॉन के अंदर उतरना शुरू हो जाते हैं, धंस जाते हैं। और जब धंस जाते हैं तो फिर उन्हें ठंडा कर दिया जाता है, तो वो बॉन्ड बना लेते हैं। अब जितने भी आर्सेनिक के एटम होंगे वो उसके चारों तरफ जो सिलिकॉन के एटम होंगे वो इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये जो एक आर्सेनिक का एटम है वो है, इसने पिघले हुए क्रिस्टल के अंदर धंस कर सिलिकॉन के एटम की जगह पकड़ ली। वो सिलिकॉन के एटम इधर उधर हो जाते हैं, दूसरे यानी जगहों पर चले गए और उन्होंने वहाँ बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ आर्सेनिक ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अब जब आर्सेनिक ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो आर्सेनिक के बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। देखिए ज़हन में रखिएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन ने दिया, एक इसका अपना है, एक इस सिलिकॉन ने दिया, एक इसका अपना है। इसी तरह यहाँ से एक इस सिलिकॉन का, एक इसका अपना है, एक इस सिलिकॉन का, एक इसका अपना है। तो इस तरह 8 पूरे हो गए। और आप जानते हैं कि जब किसी एटम के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएं तो वो मज़ीद बॉन्ड नहीं बनाता। अब ये जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है, ख्याल रखिएगा ये आर्सेनिक का है, ये उसे फ्री छोड़ देता है क्योंकि इसके 8 तो बॉन्ड की शक्ल में मुकम्मल हो चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और इस किसी ख़ास एटम के साथ वाबस्ता नहीं रहता, इस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर आज़ादाना घूमता रहता है। अब जहन में रखिएगा एटम बहुत छोटा होता है, जब एक पतली सी लेयर भी जमाई जाती है तो सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर हज़ारों आर्सेनिक के एटम इस तरह मुख्तलिफ़ फासलों पर पहुंच जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और हर आर्सेनिक का एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ता है। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ने से क्रिस्टल पर ओवरऑल चार्ज तो कोई नहीं आता, क्योंकि जितने प्रोटॉन ओवरऑल इसमें हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन हर आर्सेनिक की वजह से बन गया जो पूरे पीस के अंदर आज़ादाना घूमता रहता है। जिस तरह मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस तरह जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन मुहैया कर देता है। अब मेटल मुकम्मल कंडक्टर है क्योंकि मेटल का हर एटम फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन अब ये जो सिलिकॉन क्रिस्टल है इसमें हर इस क्रिस्टल का एटम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, बल्कि जितने आर्सेनिक के एटम उसके अंदर मौजूद हैं सिर्फ वो फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस तरह एक मेटल के मुकाबले में ये काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन नॉन कंडक्टर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि नॉन कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें किसी किस्म के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे पैदा हो गए, लेकिन मेटल्स के मुकाबले में बहरहाल काफ़ी कम है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो इनकी रेजिस्टेंस नतीजा क्या निकलता है कि अच्छी खासी कम तो हो जाती है, लेकिन बहरहाल मेटल्स के बराबर बहुत कम नहीं होती, इसलिए ये एक बेहतरीन किस्म का सेमीकंडक्टर बन जाता है।
अब आते हैं इस तरफ, देखिए यहाँ जो मिक्सिंग की गई है इंडियम की गई है। इंडियम एक ट्राईवैलेंट एलिमेंट है। मिक्सिंग का तरीका वही अपनाया जाएगा जो मैंने यहाँ समझाया आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ इंडियम एक ट्राईवैलेंट है, इसके बाहर के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये सिलिकॉन क्रिस्टल में पिघलने के दौरान धंसता है और जैसी क्रिस्टल ठंडी होती है और ये बांड बनाना शुरू करता है, तो उसके नतीजे में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि इंडियम के पास, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉनों के ज़रिए से 3 अतराफ़ में एक एक कोवेलेंट बांड बना लेता है। एक यहाँ बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है मज़ीद बांड बनाने के लिए, लिहाजा ये इस सिलिकॉन से बांड नहीं बना सकता। ये सिलिकॉन इस तरफ भी बांड बना लेता है, इस तरफ भी बांड बना लेता है, इस तरफ भी बनाएगा, आगे कंटिन्यू सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस तरफ बांड बनाने के लिए इसके पास यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास तो है लेकिन इंडियम के पास नहीं है। नतीजा क्या निकलता है, सिलिकॉन का एक कोवेलेंट बांड कम हो जाता है, यहाँ पर जगह बच जाती है। इसी बची हुई जगह को जो बग़ैर बॉन्ड के है होल का नाम दिया जाता है। ये मैंने एक सर्कल सा बनाया हुआ यहाँ पर, ये जो बग़ैर बॉन्ड की जगह है यही होल कहलाता है, यानी सुराख। तो ये सुराख फिर आगे चल कर ये एस पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट करता है, अमल करता है। इसी वजह से इसे जो है इस मटेरियल को पॉजिटिव टाइप कंडक्टर कहा जाता है और इस मटेरियल को नेगेटिव टाइप, क्योंकि इसमें ये देखिए मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन एक शो किया है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे के अंदर चूँकि घूमता है और तो नेगेटिव चार्ज इसमें मौजूद है, फ्री जो इलेक्ट्रॉन चार्ज के फ्लो का ज़रिया बनता है, इसलिए इसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि फिर डायोड बनाया कैसे जाता है। अगले स्टेप की तरफ आते हैं। तो देखिए ये मैंने एक बड़ा ब्लॉक बनाया हुआ है, यूँ समझ लें ये मुकम्मल तौर पर एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, छोटी सी बहुत ही छोटी सी। अब क्या किया जाता है डायोड बनाने के लिए, क्रिस्टल के एक तरफ से आर्सेनिक की यानी पेंटावैलेंट एलिमेंट की मिक्सिंग की जाती और इसके नतीजे में क्रिस्टल का एक हिस्सा एन टाइप मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नेगेटिव टाइप मटेरियल में। देखिए यहाँ मैंने प्लस लिखा है तो धोखा मत खाइएगा, मैं उसकी वजाहत बाद में करूँगा। और दूसरी तरफ से पी टाइप मटेरियल की मिक्सिंग की जाती है। ये देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है, एन टाइप मटेरियल की मिक्सिंग है यहाँ पर और यहाँ पी टाइप। तो ये पी टाइप मटेरियल बन गया है और ये हिस्सा एन टाइप मटेरियल बन गया है। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने अलग कलर में दिखाया है। जब दोनों तरफ से मिक्सिंग की जाती है, ये एक साथ नहीं की जाती, पहले एक तरफ से मिक्सिंग करते हैं पी टाइप मटेरियल की, फिर दूसरी तरफ से मिक्सिंग कर दी जाती है एन टाइप मटेरियल की, और इस तरह सिलिकॉन क्रिस्टल एक तरफ से पी टाइप मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है और एक तरफ से एन टाइप मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। ये एन टाइप मटेरियल, ये पी टाइप मटेरियल, बीच में एक बहुत ही मज़ीद पतली सी लेयर ऐसी बच जाती है जो जिसमें किसी किस्म की मिक्सिंग नहीं हो पाती। ये बहुत ही बारीक होती है और ये दोनों लेयर्स को यानी पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को जोड़ने का काम करती है। इस तरह एक जंक्शन वजूद में आ जाता है, जंक्शन जोड़। ये हो गया एन टाइप मटेरियल, ये हो गया पी टाइप मटेरियल, और बीच में एक बहुत ही वेरी थिन सिलिकॉन लेयर है। ये बल्कि वेरी वेरी थिन कहना चाहिए इसे, एक्स्ट्रा थिन लेयर। ये दोनों किस्म के मटेरियल को आपस में बाइंड कर रही है, जोड़ रही है, तो एक जंक्शन जोड़ वजूद में आ गया। इस तरह बन गया पी एन जंक्शन। समझ गए होंगे मेरी बात इंशाल्लाह। अब आते हैं इस तरफ कि ये मैंने प्लस, जब ये नेगेटिव टाइप है, एन टाइप है, नेगेटिव टाइप, तो फिर प्लस यहाँ क्या कर रहा है, और ये पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप है तो ये माइनस माइनस क्या कर रहा है। चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ होता ये है कि जब ये क्रिस्टल एन टाइप और पी टाइप मटेरियल के ज़रिए डायोड में कन्वर्ट कर दी जाती है, तो चूँकि दरमियान में जो लेयर बचती है ये बहुत ही बारीक है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ओवरऑल कितनी थिकनेस है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये थिकनेस भी माइक्रोमीटर में होती है। माइक्रोमीटर जहन में रखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मीटर का 100वां हिस्सा है। और 1 सेंटीमीटर को अगर आप देखें उसके अंदर निशानात लगे होते हैं 10, वो मिलीमीटर होते हैं। यानी सेंटीमीटर के अगर 10 हिस्से कर दिया जाए तो वो मिलीमीटर हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा भी नहीं है।
अगर यहाँ से यहाँ तक 10वां हिस्सा कहा जाए तो आप समझ जाएं 1 मिलीमीटर, तो कितना है माइक्रोमीटर में। मिलीमीटर के भी हज़ारवें हिस्से को, मिलीमीटर के हज़ारवें हिस्से को, ख्याल रखिएगा मीटर के नहीं, मिलीमीटर के हज़ारवें हिस्से को माइक्रोमीटर कहते हैं, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। यहाँ से यहाँ तक माइक्रोमीटर में साइज़ होता है गालिबन 2 माइक्रोमीटर के करीब, 1 से 2 माइक्रोमीटर के करीब डिस्टेंस, यानी ये इसकी थिकनेस होती है। अब जब दोनों तरफ से मिक्सिंग कर दी जाती है एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल की, तो बीच में जो लेयर बची वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, नैनोमीटर में चली जाएगी। बहुत ही बारीक नैनोमीटर, यानी यूँ समझ लो 1 मीटर का अरबवां हिस्सा, बहुत ही बारीक चली जाएगी। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया था आपको, चलिए दोबारा देख लें। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के एटम की वजह से पाए जा रहे हैं, जितने आर्सेनिक के एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, हाई स्पीड इधर उधर चलते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को, इस लेयर को क्रॉस करके इधर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये साइड 1 माइनस चार्ज इस पर आ जाता है और इस तरफ 1 प्लस चार्ज आ जाता है, यानी ये साइड, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन और जाता है तो 1 माइनस और बढ़ जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन कुछ देर जाते रहते हैं। नतीजे में इस जंक्शन का बिल्कुल साथ वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इस तरफ से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाते, बल्कि लिमिटेड जाते हैं। और ये क्यों लिमिटेड जाते हैं, तो बहुत आसान बात है। जब पहला इलेक्ट्रॉन इधर जाता है ये माइनस हो जाता है और ये प्लस, तो अब जाहिर बात है अगले इलेक्ट्रॉन के लिए आना कुछ मुश्किल होगा, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ का पॉजिटिव चार्ज उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, इधर का नेगेटिव चार्ज उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी होती है वो इधर आते रहते हैं, इस तरह ये मज़ीद नेगेटिव होता जाता है, यहाँ तक कि इस तरफ का नेगेटिव चार्ज और इस तरफ का पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मज़ीद जाना बंद हो जाते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज उन्हें नहीं जाने देता, इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज भी उन्हें नहीं आने देता। यानी अब उनकी तवानाई इतनी नहीं होती कि फिर इस नेगेटिव चार्ज का मुकाबला कर सकें या इस पॉजिटिव चार्ज का मुकाबला कर सकें। इलेक्ट्रॉन फिर इस तरफ जाना बंद कर देते हैं। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मैंने शो किया है वो इस वजह से होता है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर होल्स के अंदर फिट हो जाते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले होल्स की वजाहत की है, खाली जगह गैप, ये उस गैप में आकर रहते हैं। और यहाँ गोया आप समझ लें थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज तो यकीनन पैदा हो गया है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस जंक्शन के दोनों तरफ आ गया है, इसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इसकी वजह से 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल पैदा हो जाता है। आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं किसी लेक्चर में भी समझाऊंगा कि जब इलेक्ट्रॉन सफ़र करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं। अगर उन्हें धक्का लग रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा और ताकत के ज़रिए अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ देखें एटम मौजूद हैं इस पूरे के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव करते हैं। इसके नतीजे में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट होता है और इसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। और इसी वजह से इस डायोड में से करंट पास करनी हो तो 0.7 वोल्ट से कम जब तक वोल्टेज अप्लाई करेंगे दोनों तरफ से, तो उस वक्त तक करंट पास नहीं होती। कम तरीन वोल्टेज जो करंट पास करने के लिए चाहिए वो 0.7 वोल्ट होता है, ताकि ये पोटेंशियल बैरियर टूट जाए। तो इस तरह जो है ये एक पीएन जंक्शन तैयार होता है और इस जंक्शन की तैयारी के साथ ही यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर पैदा हो जाता है 0.7 वोल्ट का। अब मज़ीद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जब बना लिया जाता है तो इसके साथ इस तरफ भी एक लीड लगा दी जाती है। और देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा खम शो किया है। ये खम इसलिए बताया कि दोनों तरफ से जहाँ सांचा होता है वहाँ ये लीड ज़रा सी अंदर की तरफ प्रेस करके लगा दी जाती है और ये स्प्रिंग का काम करता है। और जब ये साथ जोड़ देते हैं दोनों तरफ से दबी हुई हालत में इस पर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है और ये
इस प्लास्टिक के कवर में बंद हो जाता है और अब ये जो है एक डायोड की शक्ल मुकम्मल हो जाती है। इसमें ये एन टाइप मटेरियल, ये पी टाइप मटेरियल दोनों के साथ एक एक लीड लगा दी जाती है। अभी देखें ये जो तारे हैं, लीड्स जिनको कहा मैंने, यही के इलेक्ट्रोड्स हैं। मैंने कहा था किसी डिवाइस के वो सिरे जहाँ से उसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हों या उससे निकलें, या करंट दाखिल हो या निकलें, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन जिस सिरे से दाखिल होते हैं वो एक सिरा ये है, जहाँ से निकलते हैं वो सिरा ये है। जिस सिरे से इलेक्ट्रॉन दाखिल हों किसी डिवाइस में उसे कैथोड का नाम दिया जाता है, और जिस सिरे से निकलें उसे एनोड का नाम दिया जाता है। तो ये जो पी एन जंक्शन डायोड है, अब देखिए यहाँ पर पी और एन मटेरियल आ गया तो पी एन जंक्शन वजूद में आ गया, और डायोड 2 इलेक्ट्रोड बन गए। और वाल इसलिए कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ चल सकते हैं, यानी एन मटेरियल से पी मटेरियल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉसिबल होता है, और पी मटेरियल से एन मटेरियल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉसिबल नहीं होता। इसकी वजाहत मैं आगे चल के करूँगा कि आया ऐसे क्यों होता है। उससे पहले हम आपको इसकी डायग्राम बताते हैं। देखिए ये एक ओरिजिनल यानी फ़ोटो है किसी डायोड की, इससे पहले मैंने ऊपर बताई थी आपको, और ये उसका वो निशान है जो सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी एक किस्म का इसका सिंबल समझ लें डायोड की। इसमें ये एनोड पॉजिटिव और ये कैथोड नेगेटिव क्यों कहा, यहाँ इससे जब हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ये हम बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे और इसे बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, तो इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को चलेगी। और जो ओरिजिनल डिवाइस है डायोड, इसके ऊपर इस कैथोड को शो करने के लिए एक सिल्वरी कलर का रिंग एक साइड पे इस तरह का ये सामने नज़र आ रहा है आपको, बना दिया जाता है। ये पहचान होती है इस बात की कि इसका कैथोड है, ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो याद रखिए कैथोड से एनोड की तरफ, यानी ये एन मटेरियल है इस तरफ और इस तरफ पी मटेरियल है, एन मटेरियल से पी मटेरियल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉसिबल होता है। तो अब ये कि ऐसा कैसे होता है कि एक तरफ से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं और फिर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। होता ये कि जब हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, यानी ये कैथोड को बैटरी के नेगेटिव के साथ और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन आते हैं। ख्याल रखिएगा यहाँ बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनको धक्का लगता है और वो इस जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। अब ये धक्का कितना चाहिए, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर पैदा हो चुका है। ये इस तरफ पॉजिटिव है, अब इसका उल्टा वोल्टेज चाहिए इधर से इधर, यानी इस तरफ से नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव लगाना है, 0.7 वोल्ट डिफरेंस होना चाहिए। उसके नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस जंक्शन के जो बैरियर है इसको तोड़ देते हैं और यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन जंप करके पी मटेरियल के होल्स में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और होल्स में जैसे ही दाखिल होते हैं वो एक होल से दूसरे होल, दूसरे होल से तीसरे होल में जंप करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, क्योंकि बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींच रही होती है। नतीजे में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ से यानी एन मटेरियल से पी मटेरियल की तरफ जाना शुरू हो जाता है और इसमें से करंट चलना शुरू हो जाती है। ये सिचुएशन फॉरवर्ड बायस कहलाती है, यानी जब इसे इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए किसी भी सर्किट में कि इसका एन मटेरियल बैटरी के नेगेटिव के साथ पी मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। अब ज़रा उल्टा सोचें, जब हम इसको बैटरी के साथ उल्टा जोड़ते हैं, यानी एनोड को बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ दें, यानी पी मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव के साथ एन मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ें, तो क्या नतीजा निकलता है। होता यह है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ खिंच जाते हैं और सारा एन मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं। और यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, जो होल मौजूद हैं, यहाँ से जब हम नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इसके होल्स को ख़त्म कर देता है। उसके नतीजे में
जंक्शन वोल्टेज और बढ़ जाता है, यानी ये सारा मज़ीद पॉजिटिव हो जाता है और ये मज़ीद नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा सकते, ख्याल रखिएगा, यहाँ कोई होल मौजूद नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी में खींच गए, ये सारा मज़ीद पॉजिटिव हो गया, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, ये मज़ीद नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह जंक्शन वोल्टेज यानी पोटेंशियल बैरियर बजाय रुकावट कम होने के बजाय बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तो जा सकते हैं फ्री होने की वजह से, और इधर से इधर नहीं आ सकते, क्योंकि वो होल्स के अंदर जब आगे फिट होते हैं तो उन्हें फिर इस तरफ आने का रास्ता नहीं मिलता, यहाँ होल्स मौजूद नहीं होते। तो इसके नतीजे में ये बैरियर बढ़ जाता है और करंट बहना मुमकिन नहीं होती। अब आप यूँ भी समझ लें कि जब इसे फॉरवर्ड बाइस, ये रिवर्स बाइस कहलाएगी जो भी मैंने समझाया। तो फॉरवर्ड बाइस हालत में जंक्शन की बैरियर टूट जाता है, रेजिस्टेंस गिर जाती है, करंट आसानी से बहती है। और रिवर्स बाइस हालत में ये जंक्शन जोड़ की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और उसके नतीजे में करंट फ्लो रुक जाता है, मुमकिन नहीं होता। ये बेसिक फंक्शन है किसी डायोड का। अब आप इसका पूरा नाम भी समझ गए होंगे, लेकिन याद रखिए इसे सिर्फ आजकल डायोड ही कहा जाता है। इतना लंबा नाम जो मैंने ओरिजिनल बताया आपको, अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर सिर्फ डायोड रह गया है। अब इजाज़त चाहूँगा और अगले लेक्चर में इसके बारे में मज़ीद आपको मालूमात फराहम करूँगा। और आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जबलुल इल्म को, ये हमारा पुराना नाम इसका स्टूडेंट्स फ्यूचर था, मैं नाम जो है मैंने तब्दील किया है ज़रूरत के तहत, क्योंकि स्टूडेंट फ्यूचर के साथ मिलते जुलते नाम बहुत ज़्यादा थे। तो अब मैंने जो इसका नाम रखा है जबलुल इल्म रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ना ही आपको कोई बिल देना पड़ेगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।